नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके अंतर्गत हमने नाउन और प्रोनाउन 2 चैप्टर कर लिए थे। आज जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम है वर्ब्स, वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ, देखिए दोस्तों, वर्ब्स क्या होती है? क्रिया। और ये बहुवचन है तो क्रियाएं होती है। ठीक है, वर्ब्स क्या है? क्रिया। इंट्रोडक्शन, वर्ब्स किसे कहते हैं? ठीक है, उसका परिचय क्या है? हमने हिंदी में देखा है वो वे शब्द जिससे हमें किसी काम का करना या होना जान पड़े उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में ए वर्ब इज ए वर्ड, कि एक वर्ब है वो एक ऐसा शब्द है यूज टू टेल समथिंग, जो किसी चीज को बताने के बारे में उसका प्रयोग किया जाता है। अबाउट सम पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। कार्ड सब्जेक्ट, जिसे वाक्य का कर्ता कहा जाता है। कि वर्ब है वो एक ऐसा शब्द है जो वाक्य का कर्ता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसके बारे में कुछ बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ब कहा जाता है। इट एक्सप्रेसेस, यह व्यक्त करती है, क्या व्यक्त करती है? एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से किसी न किसी एक को ये अवश्य ही व्यक्त करती है, उसको एक्सप्रेस करती है। किस प्रकार से? जैसे व्हाट इज डन बाय द सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, ये बताने के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है। व्हाट द सब्जेक्ट इज, कि कर्ता है वो कौन है, उसकी क्या विशेषता है, ये बताने के लिए भी वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है व्हाट द सब्जेक्ट पोसेसेस, पोसेसेस मींस होना या रखना, कि कर्ता के पास क्या है, क्या उसके पास विशेष योग्यता है, वो किस चीज का उसके पास स्वामित्व है। व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, हैपन्स मींस घटित होना, कि सब्जेक्ट के साथ क्या घटित हो रहा है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, कौन सी क्रिया उसके साथ हो रही है, ये बताने के लिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है, यह बताने के लिए भी वर्ब्स का प्रयोग होता है। तो वर्ब्स इन 5 चीजों को क्लियर करती है। व्हाट इज डन बाय द सब्जेक्ट, व्हाट द सब्जेक्ट इज, व्हाट द सब्जेक्ट possesses, what happens to the subject and what is done to the subject। इनमें से किसी एक को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स यूज्ड एज ए वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि नीचे दिए गए वाक्य है, इनके अंदर वर्ब्स के जो शब्द है उनको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड पहले इज, हैज, राइट, शुड रिस्पेक्ट, इज सिंगिंग, बिलीव और फ्लाई, ये क्या है? वर्ब्स हैं। पहला दे प्ले फुटबॉल डेली, वे हमेशा फुटबॉल खेलते हैं। दे क्या करते हैं? डेली क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। प्ले है, ये क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट क्या करता है? व्हाट इज डन बाय द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज प्लेइंग, वो प्ले कर रहा है, ये बताने के लिए वर्ब्स का प्रयोग हुआ है। दूसरा है शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। वह कैसी है? ऑनेस्ट है। ये कर्ता के व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑनेस्ट है, ये बताने के लिए इज का प्रयोग हुआ है, ये वर्ब है। शी हैज पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस मींस क्या होता है?
धैर्य। क्या होता है? धैर्य, कि उसके पास धैर्य है, वो पोजेस करती है, उसके पास पोजेशंस है किसका? पेशेंस का, ठीक है, पेशेंट्स का, पेशेंस है उसके अंदर। तो सब्जेक्ट है वो क्या पोजेस कर रहा है ये बताने के लिए भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। राइट द वर्ड करेक्टली, शब्दों को सही लिखिए, ठीक है, वर्ब है वो सब्जेक्ट के रूप में भी काम में ली गई है। दे शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, व्हाट शुड सब्जेक्ट डन? दे शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, क्यों नहीं, अपने बड़े व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, व्हाट इज शी डूइंग? शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। ये सिंगिंग क्या है, इसमें वर्ब है। I do believe in God. What happened to the subject? Subject believe in God. तो इसमें believe वर्ब है। Birds fly, ठीक है। ये पक्षी क्या करते हैं? पक्षी के साथ है क्या किया जा रहा है? वो पक्षी क्या कर रहे हैं? फ्लाई, उड़ना। तो ये फ्लाई क्या है? वर्ब है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या होता है? ऑपरेट करने वाला, उसको चलाने वाला, कारक, ठीक है, कर्ता कारक ऑपरेटर, कारक या करने वाला, चलाने वाला, ये ऑपरेटर शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, ठीक है। द फाइनाइट वर्ब्स विच आर यूज्ड एज ऑपरेटिंग वर्ब्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव और इंटरोगेटिव, कि किसी भी वे ऑपरेटिंग वर्ब से जो वाक्य को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए काम में ली जाती है, फाइनाइट वर्ब से, आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, उनको ऑपरेटर वर्ब से कहा जाता है। डू, डज एंड डिड एंड अदर एक्सिलरीज आर ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स होती है। अदर एक्सिलरीज इसके अंदर वाज, वर, ठीक है, हैज, हैव्स, मॉडल्स, ये सब आते हैं। अब पहला है व्हाट इज डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, ये बताने के लिए वर्ब्स का प्रयोग होता है। कौन कौन सी वर्ब होती है? देयर आर सम वर्ब्स, कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, विच एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करती है, स्पष्ट करती है, व्हाट इज डन बाय द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है। द एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ब्स आर, कि इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके उदाहरण है वो है प्ले, खेलना, रन, दौड़ना, राइट, लिखना, गो, जाना, कम, आना, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे आई प्ले फुटबॉल डेली, ठीक है, सी राइट्स ए स्टोरी, ठीक है, वी गो टू स्कूल, ये सब क्या है? ऐसी वर्ब्स के उदाहरण है जो हमें ये दिखाती है कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, ठीक है, ये ऑपरेटर वर्ब में ही आती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, यहाँ पे प्ले है, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? इसकी व्याख्या कर रहा है, इसको एक्सप्रेस कर रहा है। देखिए, इन दिस सेंटेंस द वर्ब प्ले एक्सप्रेसेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट आई, कि इसमें सब्जेक्ट है आई, उसके द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, जो वर्क किया जा रहा है, उसको एक्सप्रेस करती है। कौन सी वर्ब? प्ले। इसी प्रकार शी रन्स आफ्टर द मनी, रन्स, शी इज राइटिंग ए लेटर, राइटिंग, राहुल वाज गोइंग टू मार्केट, गोइंग, दे हैव कम फ्रॉम अमेरिका, कम, ठीक है। ये सब वर्ब क्या कर रही है? इस सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है उसको एक्सप्रेस कर रही है। ही इज ए डॉक्टर, यू आर ए ब्रेव मैन, द किंग वाज ब्लाइंड, वी वियर अंडर फॉरेन रूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब है वो अलग आती है, ठीक है। ये उदाहरण बाय मिस्टेक कोई दूसरे आए हैं, ये आगे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है
व्हाट द सब्जेक्ट possesses कि सब्जेक्ट के पास क्या है। देयर आर सम वर्ब्स कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है विच एक्सप्रेस जो व्यक्त करती है व्हाट द सब्जेक्ट possesses कि सब्जेक्ट के पास किस चीज का स्वामित्व है, किस प्रकार का पोजेशंस है। द एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ब्स आर कि इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है, वर्ब्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल है हैज, हैड, हैव, एटसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे उदाहरण है, रवि हैज ए कार, रवि के पास एक कार है, उसके पास पोजेशन क्या है, एक कार, और वर्ब कौन सी है, हैज। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द वर्ब हैज एक्सप्रेसेस व्हाट द सब्जेक्ट रवि पोसेसेस कि इस वाक्य के अंदर जो वर्ब हैज है वो इस बात को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है कि सब्जेक्ट जो रवि है उसके पास किस चीज का पोजेशन है। ठीक है, आई हैव ए पेन, ये पेन है, ये इसका पोजेशन है, तो यहाँ पे हैव क्या है, पोजेसिव वर्ब है। दे हैव सम बुक्स, तो ये हैव वर्ब है, वो भी पोजेशन को व्यक्त करती है। यू हैड ए काउ, यहाँ पे हैड है, वो पोजेशन को व्यक्त करती है। ही हैड ए वॉच, ये भी पोजेशन को व्यक्त करती है। ये हैज की सेकंड फॉर्म है वो हैड होती है और थर्ड भी हैड होती है। इसी प्रकार हैव की सेकंड हैड होती है और थर्ड हैड होती है। ठीक है, तो हैड, हैव, हैज मिस होना या हैव मिस होना। ठीक है, ही हैड ए वॉच, उसके पास एक घड़ी है, ये पोजेशन को व्यक्त करती है, इसलिए पोजेसिव वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हैपन हो रहा है, घटित हो रहा है। देयर आर सम वर्ब्स कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करती है व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ है क्या हैपन हुआ है, क्या घटित हुआ है। द एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ब्स आर, किस प्रकार की जो क्रियाएं है उनके उदाहरण है वो है रन, टर्न, डाई, ब्रेक, कोलैप्स, एटसेट्रा। कोलैप्स पतन। एग्जाम्पल्स देखिए, द हॉर्स रन अवे, घोड़ा भाग गया, घोड़े के साथ क्या घटित हुआ, घोड़े ने क्या घटित किया, वो भाग गया। इन दिस सेंटेंस द वर्ब रन एक्सप्रेसेस व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट हॉर्स कि इस वाक्य के अंदर जो वर्ब रन है वो इस बात को व्यक्त कर रही है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हॉर्स है उसके साथ क्या घटित हुआ। लीव्स टर्न येलो इन द ऑटम, टर्न कि पतझड़ में पत्तियां हैं वो पीली हो जाती है, पीले रंग में बदल जाती है। तो लीव जो सब्जेक्ट है इसके साथ क्या घटित हो रहा है, येलो हो रही है। ठीक है, तो टर्न्स इसमें है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस द वर्ब टर्न एक्सप्रेसेस व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट लीव्स कि इस वाक्य के अंदर जो वर्ब टर्न है वो ये व्यक्त कर रही है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट जो लीव्स है उसके साथ क्या घटित हुआ है। द एलिफेंट डाइड, ये डाइड वर्ब है कि हाथी मर गया, उसके साथ क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। द ग्लास ब्रोक, शीशा टूट गया। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड मींस गिर जाना, ढेर हो जाना, बिल्डिंग है वो गिर गई थी, पतन, उसका पतन हो गया। तो ये सब्जेक्ट के साथ क्या घटित होता है ये बताने वाली जो वर्ब है उनके उदाहरण रन, टर्न, डाई, ब्रेक, कोलैप्स एटसेट्रा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है ये बताने के लिए देयर आर सम वर्ब्स कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं विच एक्सप्रेसेस जो व्यक्त करती है व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट के साथ क्या किया जा रहा है। द एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ब्स आर कि इस प्रकार की क्रियाओं के वर्ब्स के जो मुख्य एग्जाम्पल्स हैं वो है किल, ब्रेक, ऑपरेटर, कैच, राइट, एटसेट्रा। ये सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है ये बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए, द एलिफेंट वाज किल्ड बाय द टाइगर, ये किल्ड वर्ब है कि हाथी को बाघ के द्वारा
मारा गया, टाइगर के द्वारा किल्ड कर दिया गया। तो इसमें देखिए इन दिस सेंटेंस द वर्ब किल, जो वर्ब किल है वो एक्सप्रेसेस, वो व्यक्त करती है व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट एलिफेंट, कि वाक्य का जो सब्जेक्ट एलिफेंट उसके साथ क्या किया गया है, उसको किल कर दिया गया है, के लिए व्यक्त कर रही है। द चेयर वाज ब्रोकन बाय हरीश, यहाँ पे चेयर है, इसको ब्रोकन किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, ये हरीश के द्वारा। चेयर को क्या कर दिया गया, ब्रोक कर दिया गया, इसलिए सब्जेक्ट के साथ क्या घटित हुआ ये बताने के लिए ब्रोकन वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, The patient will be operated upon tomorrow. The patients will be operated. यहाँ पे operated जो वर्ब है वो पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है, कल क्या किया जाएगा, ये बताने के लिए प्रयोग हुआ है। देखिए इन दिस सेंटेंस द वर्ब ऑपरेट एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट पेशेंट, कि सब्जेक्ट जो पेशेंट है उसके साथ क्या किया जाएगा, ये व्यक्त करने के लिए वो वर्ब ऑपरेट का प्रयोग हुआ है इस वाक्य के अंदर। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस, कोट है, चोर के साथ क्या किया गया, पुलिस के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। इन दिस सेंटेंस द वर्ब कैच एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे जो वर्ब है कैच वो ये बात, इस बात को व्यक्त करती है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है थीफ उसके साथ क्या किया गया। कैच की सेकंड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग में ली है, ये क्या है, इसकी एमवी सेकंड फॉर्म है। दिस बुक इज रिटन बाय मी, यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म एसयू में लिखी गई है रिटन। इन दिस सेंटेंस द वर्ब राइट एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट बुक, ठीक है। इस वाक्य के अंदर जो वर्ब राइट है वो वाक्य का जो सब्जेक्ट है बुक, कहते हैं बुक, उसके साथ क्या किया गया ये बताने के लिए आई है, उसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं का वर्गीकरण, क्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज, कि उनके उपयोग के आधार पर वर्ब्स कैन बी ग्रुप्ड, वर्ब्स को अलग अलग ग्रुपों में बांटा जा सकता है इनटू द फॉलोइंग मैनर्स, निम्न तरीकों से। कौन सा, एक तो मेन वर्ब्स जो मुख्य क्रिया बोलते हैं, और एक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब, या फिर मॉडल्स या फिर सहायक क्रिया को एक्सिलरीज भी बोलते हैं। दूसरा प्रकार होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तीसरा प्रकार होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट इनफिनिट वर्ब्स, तीसरा है वो है फाइनाइट या फिर नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वर्ब्स। चौथा टाइप है वो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर को वीक वर्ब भी कहते हैं और इरेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिंकिंग और नॉन लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब और नॉन लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को कोपुला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स। नेक्स्ट क्या है, स्टेटिव स्थिर और डायनेमिक गतिशील फाइनाइटिव वर्ब्स। एक प्रकार हुआ एनामलियस और नॉन एनामलियस वर्ब, ये वर्ब्स के प्रकार हैं, ठीक है। इनको उपयोग के आधार पर इन 6-7 कैटेगरियों में डिवाइड किया जा सकता है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। On the basis of their uses, verbs can be grouped into two types, कि उनके उपयोग के आधार पर मुख्य रूप से वर्ब्स को दो भागों में बांटेंगे, एक तो मेन वर्ब और एक होती है एक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जैसे रन, कैच एटसेट्रा, ठीक है, और एक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर,
हैज, हैव, हैड, ठीक है, डू, डज, डिड, हैड, प्लस में नहीं कह सकते, मॉडल्स, ये कुल होते हैं 24। कितने होते हैं? 24। 11 प्लस 13, 13 क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। टोटल 24 एक्सिलरीज होती है और मेन वर्ब्स, ठीक है। इनको आगे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब है मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाएं। मेन वर्ब्स क्या होती है? दी मेन वर्ब इज ए टाइप ऑफ वर्ब, कि मेन वर्ब एक वर्ब का वह प्रकार है विच स्पीक्स, जो हमें बोल करके बताता है अबाउट द एक्शन, कार्य के बारे में, और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, या फिर कर्ता की स्थिति के बारे में, फॉर विच इट इज यूज, जिसके लिए इस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वो प्रयोग किस लिए किया जाता है? उसकी स्थिति या उसके कार्य को दर्शाने के लिए उस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और या फिर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट पार्ट एंड द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर वाक्य का जो सब्जेक्ट वाला भाग है और उसका प्रेडिक्शन वाला भाग है, उसके अंदर लिंक करने के लिए जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो मेन वर्ब्स होती है। इन लिंग्विस्टिक्स, भाषाविदों के शब्दों में, ए लेक्सिकल और मेन वर्ब इज ए मेंबर ऑफ ओपन क्लास ऑफ वर्ब्स दैट इंक्लूड्स ऑल वर्ब एक्सेप्ट एक्सिलरीज, इसमें केवल एक्सिलरीज छोड़ करके सभी वर्ब्स को शामिल किया जा सकता है, ऐसा लिंग्विस्टिक्स का मानना है। इट कैन सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इसके भी कितने भाग होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। देखिए कौन कौन से होते हैं। फुल वर्ब, पहला होता है फुल वर्ब, दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब। द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, जहां पर वाक्य के अंदर जो प्रेडिक्शन है वो इनकम्प्लीट होती है, उनके लिए जिस वर्ब का यूज किया जाता है वो होता है लिंकिंग वर्ब, और एक होती है फुल वर्ब। फुल वर्ब्स देखिए क्या होती है। फुल वर्ब्स आर दोज, कि फुल वर्ब्स वे क्रियाएं होती है विच हैव ए लेक्सिकल मीनिंग्स, जिनका स्पष्ट या सीधा अर्थ निकलता हो। द सेंस ऑफ ए वर्ड एज इट अपीयर्स इन द डिक्शनरी, जैसा कि शब्दकोश या डिक्शनरी में उसका अर्थ होता है वैसा का वैसा अर्थ निकले, वो फुल वर्ब्स होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वर्ब्स दैट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर एक्शन आर कॉल्ड ए फुल वर्ब, कि ऐसी क्रियाएं जो किसी विशेष कार्य को इंगित करने के लिए काम में ली जाती है, विशेष कार्य को इंगित करती है, उसे एक फुल वर्ब कहा जाता है। Look at the highlighted words used as a full or lexical verbs in the following sentences, कि आगे आने वाले जो वाक्य हैं उसके अंदर जो हाईलाइट शब्द है, जिनके अंदर जो वर्ब्स हैं वो पूर्ण या फुल या लेक्सिकल आइटम के रूप में काम में ली गई है, वो अपने आगे के उदाहरण में देखेंगे। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। स्पीक है वो क्या है? मेन वर्ब है। डक्स स्विम्स इन ए पूल, ये स्विम क्या है? फुल वर्ब है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो रिस्पेक्ट क्या है? फुल वर्ब है। ठीक है। शी फ्लिप्ड थ्रू द बुक्स शी बोरोड फ्रॉम यू, तो यहाँ पे फ्लिप्ड है वो भी वर्ब है फुल, और बोरोड है वो भी फुल वर्ब है। लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है? दी वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीशन प्रेडिक्शन, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, की जहां पर प्रेडिक्शन पूर्ण नहीं होता है, अधूरा होता है, ऐसी वर्ब्स है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। दी वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिनके आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। विच रिक्वायर्स समथिंग टू मेक द सेंस कंप्लीट ऑफ ए सेंटेंस, कि ऐसे वाक्यों के अंदर उस वाक्य का पूर्ण अर्थ निकालने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है। दे डू नॉट हैव ए लेक्सिकल मीनिंग्स, उनका लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है। फुल वर्ब का लेक्सिकल मीनिंग होता है
लिंकिंग वर्ब का लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है। ये बात अपने को एक डिफरेंस है मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब के अंदर। लिंकिंग वर्ब और फुल वर्ब के अंदर क्या डिफरेंस है? जो लिंकिंग वर्ब होती है इनका लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है, बल्कि फुल फॉर्म होती है, फुल वर्ब होती है, उसका लेक्सिकल मीनिंग होता है। ठीक है, आगे देखिए। वर्ब सो स्टेट इन विच द सब्जेक्ट इज, कि ऐसी क्रियाएं जिस ये शो करती है, उसकी अवस्था दर्शाती है कि सब्जेक्ट वो किस अवस्था के अंदर है। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू इट्स कंप्लीमेंट, कि लिंकिंग वर्ब है वो वाक्य के सब्जेक्ट को उस वाक्य के कंप्लीमेंट से जोड़ती है। ठीक है, अब कंप्लीमेंट क्या होता है? ए कंप्लीमेंट इज ए वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ये कंप्लीमेंट एक वो शब्द होता है जो उस वाक्य के भावार्थ को स्पष्ट करता है, उसके वाक्य के अर्थ को बताता है। द कंप्लीमेंट इज मेड ऑफ ए नाउन, कंप्लीमेंट नाउन से भी बनाया जा सकता है, जिसमें चाहे नाउन फ्रेज हो या फिर नाउन क्लाज हो, और एन एडजेक्टिव या फिर एक एडजेक्टिव से बनता है। लिंकिंग वर्ब्स समटाइम्स कॉल्ड कोपुला, लिंकिंग वर्ब को कोपुलाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोपुलाज। ए कोपुला इज ए वर्ब, कोपुला एक ऐसी वर्ब होती है दैट जॉइंट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, लिंक करती है, इसलिए उसको लिंकिंग वर्ब या फिर कोपुला कहा जाता है। ए नाउन और एन एडजेक्टिव, या फिर संज्ञा के माध्यम से या फिर एक विशेषण के माध्यम से उसको जोड़ती है, कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से जोड़ती है, और उसको क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब या फिर कोपुला। क्या कहा जाता है? कोपुलाज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वर्ब्स which take complement after them are, कि ऐसी क्रियाएं जो अपने बाद में एक कॉम्प्लीमेंट को आवश्यक रूप से लेती है। जैसे बी, बी की मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बी ये होती है। ठीक है, सीम, लुक, फील, बिकम, गेट, टायर्ड, अपीयर, लाई, रिमेन, स्टे, स्मेल, राउंड, टेस्ट, टर्न, फॉल, ग्रो, एटसेट्रा। ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद कंप्लीमेंट आवश्यक रूप से आता है। लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स यूज्ड एज ए लिंकिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि आगे जो वाक्य दिए जा रहे हैं उसके अंदर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, ये ध्यान से देखिए। तो चलिए देखते हैं। क्या है? हनी इज स्वीट, हनी ये सब्जेक्ट है, इज है वो लिंकिंग वर्ब है, हनी कैसा है? स्वीट है, ये इसका क्या है? कंप्लीमेंट है। क्या है? कंप्लीमेंट है। और ये कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। कौन सी है? लिंकिंग वर्ब है। द नाइट ग्रू डार्क, ये डार्क क्या है? कंप्लीमेंट है, नाइट है वो और अधिक गहरी हो गई, डार्क हो गई, तो ये वर्ब कौन सी हुई? लिंकिंग वर्ब है। शी वॉज ए डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और वाज ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, कोपुला है। द एप्पल टेस्ट स्वीट, स्वीट क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, किसका? सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और टेस्ट है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब और कोपुलाज। ही लुक्स हैंडसम, ये लुक्स है वो लिंकिंग वर्ब है, ही लुक्स, हैंडसम क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। शी सीम्स ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स उदास या दुखी, वह उदास या दिखाई दे रही है, तो ये ग्लूमी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और सीम्स है वो लिंकिंग वर्ब है। ही फील्स टायर्ड, फील्स है वो लिंकिंग वर्ब है, टायर्ड है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट वाली वर्ब होती है, उनको जोड़ने के लिए लिंकिंग वर्ब या फिर कोपुलाज का प्रयोग किया जाता है।
इनका कोई लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता है, जबकि फुल फॉर्म होती है उनका लेक्सिकल मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास है वो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इस चैप्टर का अगला भाग है वो हम अगली क्लास में जारी रखेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। धन्यवाद।